साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अतिथि शिक्षकों को यूडाइस पोर्टल में कैसे ऐड करना है, इस प्रोसेस को आज हम विस्तार से समझेंगे। साथियों, ये जो आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से 25/4/2025 को आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको मिल गया होगा। इसमें जो उल्लेख है वो है वर्ष 2024-25 के यूडाइस में अतिथि शिक्षकों की प्रविष्टि विषयक। तो साथियों, इसमें देखते हैं कि क्या नियम है। एक नंबर में यहां पर लिखा हुआ है यूडाइस प्रपत्र में सेक्शन 3 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में सीरियल नंबर बी पर गेस्ट टीचर की संख्या की प्रविष्टि की जाए और टीचर डिटेल में संलग्न प्रारूप में 3 पार्ट में इनकी प्रविष्टि होना है। पार्ट ए और पार्ट बी में अतिथि शिक्षक की स्थिति के आधार पर तथा पार्ट सी में संलग्न प्रपत्र में दिए गए सुझाव अनुसार प्रविष्टि की जाए। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यूडाइस पोर्टल टीचर मॉड्यूल में यदि कोई नवीन शिक्षक आता था तो उसको जिस प्रकार से हम ऐड करते थे उसी प्रकार से अतिथि शिक्षकों को भी उसी ऑप्शन से हमको ऐड करना है। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं और चलते हैं यहां पर क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद में आप यहां पर सर्च बार में यूडाइस पोर्टल टीचर मॉड्यूल यहां पर लिखते हैं। ये लिखने के बाद में यूडाइस प्लस टीचर पे आप क्लिक करते हैं और यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम में आपको आपके विद्यालय का डाइस कोड और पासवर्ड डालना होता है। यूडाइस पोर्टल का ध्यान रखिएगा, यूडाइस पोर्टल का यहां पर यूजर नेम में आपके विद्यालय का डाइस कोड और पासवर्ड जो आपके पास में होगा। नीचे आपको यहां पर कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद में नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है वो है ऑप्शन लॉगिन का। आपको यहां पर लॉगिन पे क्लिक करना है। साथियों, जैसे आपने लॉगिन किया इस प्रकार का स्क्रीन आपके सामने होता है। आपको स्क्रीन को यहाँ पे 3 डॉट पे जाके आपको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है, तो आपको भी इसी प्रकार से स्क्रीन दिखेगा। साथियों, इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करिए और क्लिक हियर टीचिंग नॉन टीचिंग और वो वाले ऑप्शन पे आपको फाइनली यहाँ पे क्लिक करना है। इस प्रकार का स्क्रीन आपके सामने ओपन होगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये रहा वो ऑप्शन रेगुलर टीचर स्टाफ, यहाँ पर 10 लिखा आ रहा है। फिर आप पार्ट बी में देखिए नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ में कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, गेस्ट टीचर, पैरा टीचर इत्यादि इन टीचरों की भी एंट्री यहाँ पे देखिएगा। टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन ए और बी, इन सब की एंट्री एड टीचिंग स्टाफ से होनी है। तो साथियों, अतिथि शिक्षकों की जो एंट्री है वो यहीं से होनी है, एड टीचिंग स्टाफ से। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी आएंगे। आप यहां से एड टीचिंग स्टाफ से यहां पे क्लिक करेंगे। देखिएगा यहां पे ये इस प्रकार से यहां ओपन होगा। इसको आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। यहां आप बैक किया, बैक जैसे ही किया तो सेलेक्ट लैंग्वेज, अभी इंग्लिश है तो आप इसको हिंदी में भी चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। और पहला वाला ऑप्शन नीचे गैर शिक्षण कर्मचारी है, हमको इस पे नहीं जाना है, हमको जाना है ऊपर वाले ऑप्शन में मौजूदा पद पर कुल शिक्षण कर्मचारी क प्लस ख, यदि आप हिंदी में करते हैं, या फिर इंग्लिश में रहेगा तो ए प्लस बी और आप शिक्षण स्टाफ जोड़े ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साथियों नया शिक्षण स्टाफ जोड़े इस प्रकार से आएगा। नाम यहां पर बड़े अक्षरों में लिखना है अतिथि शिक्षक का, यहाँ पे लिंग आ जाएगा, यहाँ पे जन्म तिथि और राज्य केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षक कोड। जो अतिथि शिक्षक है उनकी जो आईडी है वो यहाँ पे डालनी है। और सामाजिक श्रेणी, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, व्यापार डिग्री, उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शिक्षक की आधार संख्या और आधार के अनुसार नाम। इतना डालने के बाद में आपको इसको ऊपर करना है। गणित विषय के अध्ययन का स्तर आपको डालना है, विज्ञान विषय के स्तर का अध्ययन का आपको स्तर डालना है, अंग्रेजी विषय के अध्ययन का स्तर डालना है, सामाजिक विषय के अध्ययन का आपको स्तर डालना है। मतलब गणित विषय उसने कौन सी क्लास तक पढ़ा है, विज्ञान विषय उसने कौन सी क्लास तक पढ़ा है और अंग्रेजी विषय आप यहां सेलेक्ट करेंगे। देखिएगा यहां लिखा आता है आपने
सेकेंडरी तक पढ़ा, हायर सेकेंडरी तक पढ़ा, ग्रेजुएशन तक पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा, ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। और सामाजिक विषय के अध्ययन का स्तर आपने कब तक पढ़ा, 10वीं तक पढ़ा, क्या आपने हायर सेकेंडरी तक पढ़ा, क्या आपने इसमें ग्रेजुएशन किया है, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर यहाँ पे भाषा है, विकलांगता में कोई कुछ ऐसा है तो यहाँ लिखना है, नियुक्ति की प्रकृति लिखना है आपको, रेगुलर है या फिर गेस्ट फैकल्टी है, आपको गेस्ट में सिलेक्ट करना है, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि आएगी और वर्तमान में पद स्थापना वर्ष आपको डालना है, यहाँ पर भी तिथि आएगी। यदि इसी साल वो गेस्ट काम कर रहा है तो दोनों जगह सेम डेट आ जाएगी। इस प्रकार से पार्ट ए को फिल करने के बाद में पार्ट बी आता है, बहुत छोटा होता है। इसके बाद में पार्ट सी आता है। तो साथियों, यहां से आपको गेस्ट टीचरों की एंट्री करना है। हम यहां से बैक चल जाएंगे। जब यहां से आप लास्ट में सेव कर देंगे तो यहां पर जो संख्या है वो यहां पर, जैसे आपने गेस्ट को क्लिक करेंगे तो गेस्ट की यहां पर संख्या दिखाएगी। रेगुलर को क्लिक करेंगे तो आप यहां पर रेगुलर होंगे। रेगुलर शिक्षकों को जोड़ेंगे तो वहां पर देखिएगा ऑप्शन आता है, तो रेगुलर की संख्या ऊपर दिखेगी और जब आप गेस्ट को जोड़ोगे तो संख्या यहां पर 1 दिखने लगेगी, 2 दिखने लगेगी। तो इस माध्यम से यूडाइस पोर्टल में टीचर मॉड्यूल में जाकर आप अतिथि शिक्षकों को आप जोड़ सकते हैं। और अच्छी बात है कि आप यहां से भाषा का चयन कर सकते हैं, इसको हिंदी में कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही आसान होगा। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।